हर हर महादेव। जिस सेलिब्रिटी गेस्ट पे आज हम बात करेंगे वो हैं प्रभास। हाँ भाई, वही बाहुबली वाले। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1979 को हुआ था, दैट इज़ 1979, चेन्नई में हुआ था। टाइम अननोन है, लेकिन 6:30 ये इंटरनेट से सारी जानकारियाँ प्राप्त है ना। आपके सामने इनका बर्थ चार्ट उपस्थित होगा, तो आप देखिए इनकी जो चार्ट है वो तुला लग्न की चार्ट है। राशि की बात करें तो चंद्रमा आप देखिए उसी राशि में, तो तुला राशि भी है, और लग्न भी देखिए तो तुला लग्न की कुंडली है। तो लग्नेश इनके इस तरीके से हो जाते हैं शुक्र। तो अब देखिए शुक्र खुद के ही भाव में, जो सुंदरता है ना उनकी इसी वजह से है ना, खुद के घर में शुक्र बैठे हुए हैं तो सुंदर रहेंगे ही। दूसरी चीज़ आप देखिए सूर्य जो है ये नीच राशि में है ना, शुक्र के घर में नीच रहते हैं सूर्य, और बुध भी उसी घर में है। तो जाहिर सी बात है इनके वाणी में भी कमाल की ताकत हो, क्योंकि पहला घर होता है जो प्रथम घर होता है उसमें बुध का होना बड़ा अच्छा माना जाता है। कहा जाता है शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है अगर साथ में रह गया ना तो ये सोने पे सुहागे वाली सिचुएशन है। और शुक्र के घर में चंद्रमा भी बैठा है, राशि भी चंद्रमा है, और चंद्रमा अगर आपके पहले भाव में हो तो ये अति उत्तम संयोग होता है। ये सारी चीज़ें देखिए फेवरेबल है ना। और किस चीज़ पे ध्यान जा रहा है, इनका राहु कहाँ बैठा है, राहु सूर्य के घर में बैठा है। सूर्य तो एक तो पहले से ही कमज़ोर है, ऊपर से राहु भी बैठ गया सूर्य के घर में, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के एक ग्रहण दोष लगा रहा है। तो जो आत्मविश्वास होता है ऐसे लोगों का घटा रहता है। आप कहेंगे यार इनका कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, तो आप देखिए जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, जो उनके फैंस होते हैं, जो उनसे जुड़े होते हैं, उनके भी जो फल होते हैं, उनके भी जो चार्ट्स होते हैं, वो उनके सेलिब्रिटी एक्टर से जुड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संयोग बना रहा है जिसके वजह से ये ठीक ठाक पोजीशन में रहते हैं। मंगल किसके घर में है, चंद्रमा के घर में है, तो मंगल क्या हो जाते हैं, नीच की हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा का मतलब क्या, रानी माँ है, और रानी के घर में राजा अच्छे लगते हैं है ना। सेनापति, ये दूत, बॉडीगार्ड, कमांडर टाइप के लोग उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो कर्म का भी भाव देखिए वो डाउन है। आप देखिए इनकी एक मूवी आई थी जो श्री रामचंद्र जी से रिलेटेड था, इसके बाद बहुत ज़्यादा इनको लोगों के अपोज मतलब चीज़ें इनको झेलनी पड़ी थी। लोग इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करते कि भाई राम के कैरेक्टर में ये पसंदीदा नहीं। तो कहीं ना कहीं सिंपल सी चीज़ है कि ये कर्म भाव को इनके डाउन लेवल पे ले जाता है। अभी भी प्रभास की जितनी एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी के हिसाब से कैरियर में इनको बूस्ट नहीं मिल रहा है ना। आप कहेंगे इनको मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। और शनि भी देखिए इनकी बहुत ज़बरदस्त हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कराएगा, क्योंकि सूर्य के घर में शनि बैठा हुआ है। लेकिन एक चीज़ सपोर्ट है, अगर शनि गुरु के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ये अच्छा कॉम्बिनेशन एक होता है। हालांकि उसी घर में राहु है तो गुरु चांडाल दोष भी लगा रहा है, लेकिन ये मोटा कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो देखिए क्या है, केतु कहाँ बैठा है, 5वें घर में बैठा है। एक समय के बाद आप देखिएगा जो इनका बच्चा है ना, इनके प्रोफेशन से बिल्कुल डिटैच रहेगा और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अच्छा नहीं मानेगा या फिर उस फील्ड में नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको आगे देखने को ही मिलेगी। बाकी चार्ट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आप देखिए केंद्र भाव में जो प्रमुख राशि मतलब ग्रह हैं वो सारे से केंद्र भाव में है, ये अच्छी चीज़ है। आप देखिए त्रिकोण भाव भी अगर देखेंगे तो एक ये जो भाग्य का भाव है 3 नंबर मिथुन राशि, और इसको जो लीड कर रहा है बुध कहाँ बैठा है, ये बैठा है आपका केंद्र भाव में। अच्छी चीज़ है, सिचुएशन इसके लिए फेवरेबल है। तो ओवरऑल मिला के भाग्य साथ देगा, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा। अब 1 जून 2029 तक इनकी केतु की महादशा चलेगी। केतु की महादशा का मतलब क्या, डिटैच्ड रहेंगे। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इनके इस समय स्टेटमेंट नहीं आते होंगे है ना। कहीं ना कहीं मन इनका ये चीज़ रहेगा यार फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दें क्या,
फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और ये चीज़ें आना इनके मन में बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है कि यार ये सारी चीज़ें छोड़ देना ही बेटर है। हाँ, अब कौन कौन से ऐसे योग इनके चार्ट में होंगे जिस योग की वजह से ये लाइफ में इतने ज़्यादा अबंडेंस को अचीव किए, जिसको राजयोग कहते हैं। आप सभी लोग राजयोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा ललायित रहते हैं। तो जो अच्छे योग इनके चार्ट में बन रहे हैं वो सिंघाटक योग, जिसको पर्वत योग भी कहते हैं, बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। तीसरा नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, मालव्य पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। ये सारे राजयोग हैं। पराश्री राजयोग बन रहा है और धन योग बन रहा है। तो करीब 6 राजयोग इनके लाइफ में बन रहे हैं और हम चाहेंगे कि आपके सुपरस्टार जो प्रभास हैं, इनकी लाइफ दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हो। महादेव इनके ऊपर एकदम बम बम रहे। बाकी चार्ट में कोई स्पेशल चीज़ अगर आप एनालाइज कर पा रहे हैं तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका स्वागत है। हर हर महादेव।